भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं। महाराज युधिष्ठिर राज्याभिषेक के बाद अचिंतित हो जाते, मन में चिंतित हो जाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन है। भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं कि पितामह मन नहीं लग रहा। तो भीष्म पितामह ने उनको उपदेशित किया। ये कथा महाभारत में है। मेरी कथा जो ये है कि भीष्म पितामह जब गए होंगे, भीष्म पितामह के पास गए होंगे युधिष्ठिर, तो भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर से पूछा होगा कि क्या हालचाल है, कैसे कट रही है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये धर्म युद्ध है, तो धर्म युद्ध अधर्मियों का विनाश होगा। तो क्या अधर्मियों का विनाश हो गया? अगर नहीं हुआ तो युद्ध क्यों हुआ? जो लोग युद्धों की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी तमाम लोग अक्सर कहा करते हैं, जैसे चीन और भारत को लेकर के युद्ध करो, लड़ाई करो। लड़ाई में होता क्या है? कूटनीति होना अलग बात है, कूटनीतिज्ञ होना, श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ होना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो अच्छी बात है। पर युद्ध, बारूद और तोप और बम, ये किसी समस्या का हल नहीं है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, कहो युधिष्ठिर सरसैया पर लगे पूछने भीष्म पितामह, सरसैया पर लगे पूछने भीष्म पितामह, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। पतझड़ सा सूना सूना लगता है उपवन, या किलोल करती अब भी अलमस्तु हवाएं। पतझड़ सा सूना सूना लगता है उपवन, या किलोल करती रहती अलमस्तु हवाएं। छम छम नूपुर बजते रहते राजभवन में, या विलाप करती रहती व्याकुल विधवाएं। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर कौरव कुल के लाल रक्त से, कहो युधिष्ठिर कौरव कुल के लाल रक्त से धुला हुआ यह राज वस्त्र कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर लाल रक्त से धुला हुआ। कहा कि तुम तो धर्मराज हो, धर्मराज, धर्म युद्ध है धर्मराज, यह कहकर तुमने कौरव के समान ही की थी भागीदारी। अगर दोनों आदमी एक ही काम कर रहे हैं तो ये धर्मराज शब्द थोड़ा अटपटा नहीं लगता? धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध है धर्मराज, यह कहकर तुमने कौरव के समान ही की थी भागीदारी। धर्म युद्ध था या अधर्म यह ईश्वर जाने, पर समानतम थी दोनों की हिस्सेदारी। कहो युधिष्ठिर धर्म युद्ध या मानव हठ था, कहो युधिष्ठिर धर्म युद्ध या मानव हठ था, मानवता हो गई ध्वस्त कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। तमाम लोग उसमें मरे जिनका कोई मतलब नहीं था राज्य से, न पांडवों से, न कौरवों से। वो मरे सिर्फ ऐसे हवा में। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? राजा कोई बन रहा है, भाग कोई रहा है, मर पब्लिक रही। कहो युधिष्ठिर धर्म युद्ध या मानव हठ में मानवता हो गई ध्वस्त कैसा। युधिष्ठिर बोले कि पितामह, शायद उस दिन आप सभा में बोल दिए होते तो ये परिस्थितियां ना आती, दुर्योधन को रोक दिए होते। भीष्म पितामह कहते हैं कि राष्ट्र धर्म क्या है और धर्म क्या है, ये मेरे दोनों अनुज जिस बात की व्याख्या करते हैं, कविता में अगर वो बात हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद देना। कहो युधिष्ठिर धर्मराज धर्मावतार सतपथ अनुगामी, तुमसे बढ़कर कौन जानता मर्म हमारा। धर्मराज धर्मावतार सतपथ अनुगामी, तुमसे बढ़कर कौन जानता मर्म हमारा। धर्म अगर संकट हो जाए राष्ट्र धर्म पर, तो अधर्म के साथ रहूं था धर्म हमारा। अगर कोई धर्म राष्ट्र भक्ति पर संकट होता है तो अधर्म का साथ देना ये मनुष्यता है। धर्म अगर संकट हो जाए राष्ट्र धर्म पर, तो अधर्म के साथ रहूं था धर्म हमारा। कहो युधिष्ठिर क्या था मेरा धर्म कि जिससे जीवन भर में रहा पस्त कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। गली गली में अब भी लाखों प्रश्न खड़े हैं, प्रश्न अगर सब युद्धों से ही हल हो जाते, तो राधा के नयन प्रलय के आंसू
आंसू लाते और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। गली गली में अब भी लाखों प्रश्न खड़े हैं, प्रश्न अगर सब युद्धों से ही हल हो जाते तो राधा के नयन प्रलय के आंसू लाते और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। कहो युधिष्ठिर कैसा है यह धर्म जगत का, मानव ही हो रहे त्रस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर। जो बात में जिस बात को कहने के लिए इस गीत की रचना हुई वो आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना, मैं प्रशंसा की नहीं कहूंगा। सुनना भाई। कहो युधिष्ठिर क्या अब कर्ण नहीं बहते हैं गंगा जी में, बाबा वाह बाबा बाबा, क्या निश्चिंत सो रही घर में कुंती माँ। ये दिल्ली की सड़कों पर जहां दामिनियों के साथ इतनी क्रूरता होती है, ये वही हस्तिनापुर है जो हजारों साल बाद आज भी वैसे ही खड़ा है। क्या अब कर्ण नहीं बहते हैं गंगा जल में, क्या निश्चिंत सो रही घर में कुंती माए। सर्वनाश हो गए कहो कुल दुशासनों के, क्या अब लुटती नहीं देश में द्रुपद सुताएं। कहो युधिष्ठिर भोर हो गई क्या भारत में, कहो युधिष्ठिर भोर हो गई क्या भारत में, या सूरज हो रहा अस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर।